नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन लिथुआनिया और लाटविया। इन दोनों कंट्रीज की हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इन दोनों कंट्रीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए जाते हैं शेंगन कंट्रीज हैं। अगर आपने इन दोनों कंट्रीज में इनके मेजर इनटेक जो कि सितंबर अक्टूबर 2025 का है, उनके पोर्टल ओपन होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी ये देखिए कि जो अगस्त 2025 के इनटेक है नॉर्डिक स्टेट्स के, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके जो पोर्टल है वो क्लोजिंग के ऊपर है, क्लोज हो चुके हैं। जिन्होंने अगस्त 2025 में पढ़ने के लिए जाना, नॉर्वे जैसी कंट्री की डिस्कस करूं, हाँ स्वीडन की भी मैं बात करूं, 15 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी, अभी लेट एप्लीकेशंस डल रही हैं। इसी तरीके से फिनलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज पड़ी हुई हैं, डेनमार्क की भी कुछ यूनिवर्सिटीज पड़ी हुई हैं, वो भी जल्दी क्लोज हो जाएंगी। तो ये क्लोजिंग के ऊपर है। और ये जो कंट्रीज हैं जिनको हम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं, इनके पोर्टल अभी ओपन होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये अभी 2 महीने तक ओपन रहेंगे। तो अगर आपने इनके जो मेजर इनटेक है सितंबर अक्टूबर 2025 में पढ़ने के लिए जाना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन इनसे रिलेटेड हमारी 3 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। स्टडी इन लिथुआनिया है, स्टडी इन लाटविया है और सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। तीनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप इन कंट्री से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। देन टेक द डिसीजन कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आपने इन कंट्रीज में अपना केस अप्लाई करना है तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है, कोई भी कंसल्टेंट आपसे लेता है, कोई 15,000 या 20,000 या 10,000 व्हाट्सएवर फीस लेता है, तो आप हमें उस कंसल्टेंट की कोटेशंस प्रोवाइड करवाएं कि मैं अपना जो केस है इस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहा हूं, तो इसने अपने जो सर्विस चार्जेस हैं जो एडवांस में लेता है इतने लेता है, तो आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मुझे बताएंगे कि सर वो कंसल्टेंट मुझसे 10,000 रुपये लेता है या 15,000 रुपये लेता है, मैं कहूंगा कि हम आपको 2,000 रुपया और लेस देंगे, 3,000 रुपया और लेस देंगे, जब 5,000 का लेस दे सकते हैं अगर आपको ये वाला पर्सन आपसे इतने चार्जेस एज ए रजिस्ट्रेशन फीस देता है। इसका एडवांटेज भी आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। इवन उसकी जो फाइनल अमाउंट है इन कंट्रीज की, आप बताइए कि सर उसकी जो फाइनल अमाउंट इन कंट्रीज की इतनी है दोनों की, तो आपको उस फाइनल अमाउंट के ऊपर भी डिस्काउंट मिल सकता है, उससे भी सस्ती सर्विस आपको हमारे थ्रू मिल सकती है। लेकिन आपको उसकी हमें रिटन कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, उसकी चैट है या उसने कहीं लिख कर दिया है वो मुझे भेजें, आपको उसके ऊपर भी कंसेशन मिल सकता है। उसकी पेमेंट टर्म्स क्या है उसको भी आपने हमें साथ में बताना है। तो अभी इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपने इन दोनों कंट्रीज में अप्लाई करना है तो आपको हमारे सर्विसेज जितने भी कंसल्टेंट इनको प्रमोट कर रहे हैं उनसे कम मिलेगी। अगर आप उनकी कोटेशंस प्रोवाइड करते हैं, उनकी पेमेंट टर्म्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो ये प्रिविलेज मिल गया। दूसरा, हमारे पास नॉट ए सिंगल एक या 2 यूनिवर्सिटीज हैं, आप जितनी यूनिवर्सिटीज में कहेंगे उतनी यूनिवर्सिटीज में हम आपका केस अप्लाई करेंगे। इन केस आपका एडमिशन रिजेक्ट होता है या आपके वीजा में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास जैसे लाटविया लिथुआनिया है, इसी तरीके से शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन आवर फिंगर्स। तो हम जो आपसे फीस ली होती है रजिस्ट्रेशन फीस, उसी फीस में अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करेंगे विदाउट टेकिंग एनी अदर चार्जेस। तो ये भी आपने एडवांटेज हमसे लेना है। और एडवांटेज, आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं, आपको ऑफिस में आने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिर्फ बच्चे के स्कैन डॉक्यूमेंट लेते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंटों के ऊपर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। समटाइम्स हमें कुछ डॉक्यूमेंटों को लीगलाइज अपोस्टल करवाना पड़ता है। अगर आप अपोस्टल अपने लेवल पर भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, हमें कहेंगे तो तब हमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसका जो अपोस्टल स्टिकर है वो पासपोर्ट के ओवरलीफ बिहाइंड उसके पीछे वाले पेज पे लगता है, तो उस टाइम हमें ये रिक्वायरमेंट रहती है। अभी ट्यूशन फीसेस के ऊपर आते हैं, तो इन कंट्रीज में आपको साल की 2 से 2.5 लाख की फीस मिल सकती है, 2 से लेकर 3.5 लाख रुपया ऑन एन एवरेज है कौन से प्रोग्राम में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इन कंट्रीज में हम एक्सक्लूसिवली आपके केस को वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे।
इवन इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि अगर आपने नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग भी करनी है तो आपको अप्रोक्स 4 साढ़े 4 लाख रुपए में पर ईयर की फीस में ये कंट्रीज मिल सकती हैं, जो लथुनिया या लाटविया, लाटविया में तो नर्सिंग नहीं है, लथुनिया में आपको नर्सिंग भी मिल सकती है 4 साढ़े 4 लाख रुपए में। तो अब आपको ह्यूमैनिटी में अगर कुछ करना है, ह्यूमैनिटीज के नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। आपने बिजनेस में कुछ करना है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आपको बिजनेस के मिलेंगे। आपने अपनी स्टडी इंजीनियरिंग में करनी है, इंजीनियरिंग में आपको नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मेडिकल में अगर आपने कुछ करना है तो हमारे पास मेडिकल के भी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। इवन एमबीबीएस बीडीएस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इन कंट्री का, अगर आप ट्यूशन फीसेस अफोर्ड कर सकते हैं एमबीबीएस बीडीएस के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज, इन कंट्रीज में अभी स्पाउस का प्रोविजन लाटविया में है, लथुनिया में नहीं है। लथुनिया में सिर्फ टूरिस्ट वीजा ही लगता है, वो भी बड़ा डिफिकल्ट है। बट लाटविया में अगर स्टूडेंट जाता है वो अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों को भी साथ में ले जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स 70 से 80% स्टूडेंट्स के पास फंड्स की बहुत प्रॉब्लम्स होती है। देन व्हेन दे विल अप्लाई देयर वीजा, वीजा के टाइम स्टूडेंट्स के अकाउंट में फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है 9 से 10 लाख रुपए की। इधर आपने लाटविया या लथुनिया में अपना वीजा प्रोसेस करना है। तो अगर आपको रियल लोन भी चाहिए इधर ट्यूशन फीस के लिए या अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, वो भी बैंक से प्रोवाइड किया जा सकता है। आप कहते हैं कि हमने सिर्फ फंड्स को दिखाना है फॉर द पर्पज ऑफ वीजा, तो उसको कैसे फाइनेंस किया जा सकता है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। पैन इंडिया बेसिस के ऊपर आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपको फंड्स में भी हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारी वीडियो फंड्स मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ वीजा की वीडियो डेडिकेटेड देखना चाहते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत सारे वेज बताए हैं कि आप किस वे के फंड्स एक्सेप्टेबल है एम्बेसीज में, कैसे उनको आप फाइनेंस करवा सकते हैं बैंकों से जो नेशनलाइज बैंक हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो उसकी भी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, उसको भी आप वहां से वॉच कर सकते हैं, उसकी सेपरेट सर्विसेज भी ले सकते हैं। इवन इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। एडमिशंस के टाइम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपकी इंटरव्यू लेती हैं और हमें मालूम है कि ये मेजर इनटेक है, इसके अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज काफी लीनियंट है, मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं जो सिर्फ सिंपल इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन दे सकती है। तो उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं, उनकी असिस्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कि उनको किस वे से प्रिपेयर किया जाए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कंप्यूटर बेस्ड है, वहां पर ऑटोमेटिक क्वेश्चंस आते हैं, आपने बोल के अपलोड करने हैं, लिख कर करने हैं, ऐसे टिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अपोस्टल डॉक्यूमेंट है, पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसमें भी बच्चों की पूरी हम हेल्प करते हैं। वहां पर अकोमोडेशन इन स्पेशली 2 कंट्रीज में भी बच्चों की हेल्प करते हैं। इवन इन 2 कंट्रीज में आने वाले टाइम में हम पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। हमारे बहुत सारे वहां पर स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा वहां पर और भी एसोसिएट्स हैं जो हमें अप्रोच करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एयरपोर्ट पिकअप है, अकोमोडेशंस हैं, वहां पर रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना कैसे है, लाटविया का कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है, उनमें हम हेल्प कर सकते हैं। उसके एडिशनल कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं, अगर आप उनको पे करते हैं तो आपको ये भी सर्विसेज क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती हैं। तो ऐसा है, अभी डिसीजन आपका है, आपका एडमिशन अपने लेवल पर आ चुका है। आप सिर्फ हमसे फर्दर वीजा फाइलिंग की असिस्टेंस चाहते हैं, वी कैन असिस्ट यू कि अगर आपने लथुनिया में डालना है तो उसकी रेजिडेंसीज अप्लाई कैसे की जाती है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटों को अपलोड किया जाता है, लाटविया में कौन से स्टूडेंट्स को इंटरव्यू वेवर्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स की एम्बेसी फीसेस नहीं लगती, आपका एआईसी डिसीजन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, आपकी प्रोफाइल को चेक किया जाएगा। अभी ऐसे कौन से पाथवे या फाउंडेशंस प्रोग्राम्स हैं जिनकी 3 साल की स्टडी है, जिन्होंने लथुनिया में डालना है तो उनके लिए वो कौन सा प्रोग्राम लगेगा, उसमें भी हम बच्चों की कंप्लीट हेल्प करते हैं। अभी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपने ह्यूमैनिटीज से 3 साल की बैचलर डिग्री की हुई है, तो क्या आपको वहां पर एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिलता है, आपका नेगेटिव एआई डिसीजन आया, इन सब चीजों में हम बच्चों की हेल्प करते हैं। आपका इवन नेगेटिव डिसीजन आया है लाटविया या लथुनिया का और आप चाहते हैं कि फर्दर किया जाए, उसको भी हम एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास शेंगन की 29 की 9 कंट्रीज है।
आपके बजट को, आपके प्रीवियस बैकग्राउंड को, आपके सब्जेक्ट्स को, आपके ग्रेडिंग्स को, परसेंटेजेस को कहते हैं, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज को, और आप सिंगल स्पाउस, प्रीवियसली रिफ्यूजर, इन सब चीजों को एनालाइज किया जाता है बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन इन दीज टू कंट्रीज। अगर आप अपनी फ्री में प्रोफाइल भी असेस करवाना चाहते हैं तो हमारा एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर उसको फिलअप करें। मैं इमीडिएटली आपको बताऊंगा कि आपको 29 कंट्रीज में कौन सी कंट्री वीजा या एडमिशन इजीली प्रोवाइड कर सकती हैं। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है, अभी आपने जो अपनी सर्विस है आइदर इन 2 कंट्रीज या इनके अलावा भी किसी कंट्री की लेनी है, कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। नॉलेज जरूर चेक करें जिस भी पर्सन को आप अपना केस देने के लिए जा रहे हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।